मैं सौमित्र शेखर, आईसी एक्सपर्ट, स्वच्छ भारत मिशन नगर विकास से। और मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मेरे साथ आज संजीव जी बैठे हुए हैं चित्रकूट से, जो हमारे चेयरमैन हैं राजापुर से, और जिन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो कि अपने में खुद एक बहुत बड़े अचीवमेंट है स्वच्छता को लेकर के। तो आइए आज हम संजीव जी से जानते हैं कि स्वच्छता में क्या क्या नए नए गतिविधियां हो रही हैं चित्रकूट में, राजापुर में किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं स्वच्छता, और लोग किस तरीके से जागरूक हो रहे हैं। तो संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आज आपका हमारे इस टॉक शो में। तो कृपया बताएं नागरिकों को क्या क्या आपका नई गतिविधियां हो रही हैं, किस तरीके से लोग जागरूक हो रहे हैं, और स्वच्छता के प्रति किस किस तरीके से लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस सरकार ने जो कार्यक्रम चालू किए हैं, तो हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, कागज़ का प्रयोग करें, जिससे नगर स्वच्छ हो सके। घर घर हम लोग कूड़ा उठाने का जो सरकार का आदेश था उसका पालन हो रहा है। हम लोग लोगों से कहते हैं कि कूड़ा सड़क में ना फेंकें, एक जगह अपने घर पे रखें। हमारा सफाई कर्मचारी उनके यहाँ जाता है और कूड़ा उठाता है और फिर उसको रिसाइकिल करते हैं हमारे सेंटर के माध्यम से। जो वेस्टेज होता है उसको हम लोग डंपिंग यार्ड में भेज उसको रखते हैं। और ये धीरे धीरे कार्यक्रम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और लोगों को कहते भी हैं, और धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन बदलाव आएगा। ये सरकार की जो योजनाएं हैं बहुत अच्छी हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि लोगों में व्यवहार परिवर्तन हो रहा है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक तरफ तो हमारा विभाग जो होता है वो कार्य करता है, और जी दूसरी तरफ लोगों को भी साथ मिलकर के इसमें आना चाहिए कि जो तालियां हैं वो दोनों हाथ से बजे और चीज़ों में बदलाव होता जी दिखे। सर, जैसे आप जानते हैं प्लास्टिक आज बहुत इंपॉर्टेंट और एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा हानिकारक साबित हो रहा है, जी और हमारा अभी आरंभ करके कैंपेन चला है जिसमें हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जब्ती और फाइन भी दोनों दोनों साथ में लगा रहे जी हैं। जी तो अगर आप नागरिकों से कुछ बोलना चाहें प्लास्टिक के ऊपर। और सर, हमने अब फोर्थ फेज में प्लास्टिक के आ गए जिसमें हम रिड्यूस रिफ्यूज के बाद हम रिफ्यूजल पे बात कर रहे हैं कि टोटली लोग रिफ्यूज कर दें प्लास्टिक का, जी और घर से खुद अपना थैला वगैरह लेके, कपड़े का बैग जी वगैरह लेके जी। निकले। इसके लिए कुछ अगर आप नागरिकों को कहना चाहें तो प्लीज बताएं। नहीं, मैं तो यही सबसे कहना चाहूँगा कि बिना जन सहयोग के स्वच्छता नहीं हो सकती है। हम लोग, सरकार मेहनत कर रही है, नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं मेहनत कर रही हैं, लेकिन जब तक सहयोग जनता का नहीं होगा, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक बहुत ही पर्यावरण को नुकसान होता है। और पॉलीथीन तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। मैं पहाड़ों में जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे लोग कागज़ के थैले का प्रयोग करते हैं। तो हमको भी घर से ही अपना थैला लेके बाज़ार जाना चाहिए, और अधिक से अधिक ये होना चाहिए पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि पॉलीथीन बताते हैं कि 100 साल तक गलती ही नहीं है। जी जी जी। और उसको जानवर खाता है, जानवर बीमार पड़ते हैं, और हम लोग भी बीमार पड़ रहे हैं। मौसम का परिवर्तन होता है, आप देख रहे हैं कि गर्मी कितनी पड़ी। तो ये सब इसी का कारण है कि पॉलीथीन का ही उपयोग बिल्कुल बंद हो जाए, तो हम लोग भी स्वस्थ रहें और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी स्वस्थ रहें। तो आप लोगों से निवेदन है कि पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। हम लोगों ने अभियान अभी चलाया था, सरकार का निर्देश था पॉलीथीन जब्त करने का। जी जी। तो ये एक, आपको, हमको भी कष्ट होता है जब हम जब्त करते हैं, लेकिन आपको भी जागरूक होना है कि इसका प्रयोग ना करें। तो ऐसा कार्य हम भी ना करें कि हमको आपकी पॉलीथीन जब्त करनी पड़े, आपके ऊपर जुर्माना लगाना पड़े, क्योंकि ये हानिकारक है। इसलिए इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। और जैसे पहले होता था कि हम लोग घर से झोला लेके निकलते थे सब्जी लेने या सामान लेने, उसी पे वो कार्य करें। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा सर कि नागरिक जब खुद से इस चीज़ में जी जागरूक होगा और साथ अपने ऐसा प्लास्टिक की जगह आप झोला जो है, जूट बैग वगैरह, कपड़े का बैग घर से जी लेके निकलेगा, तो ज़रूर से जो है एक रिफ्यूज़ल आएगा, और जो डिमांड हमारी जब कम होगी तो अपने आप सप्लाई कम होगी और जी प्लास्टिक कहीं ना कहीं अपने आप खत्म होने की तरफ पे आ जी जाएगा। जी देखा गया है सर अनुमान कि युवा अगर चाह जाए तो भारत के निर्माण में बहुत बड़ा अपना योगदान करता है, जी और अगर स्वच्छता के उसमें जुड़ जाए तो मेरे ख्याल से हर नगर, हर जगह स्वच्छ में आ जाएगा। जी। तो युवाओं को अगर आप कोई संदेश देना चाहें या युवाओं के लिए कुछ आप सजेशन देना चाहें तो प्लीज बोलें सर। युवा ही तो भारत का किसी भी देश का निर्माण करता है। और हम लोग तो कहते ही हैं कि युवा आगे आता है जिस चीज क्षेत्र में, तो वहाँ हम लोगों को कामयाबी मिलती है। तो युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि आए, हमसे जुड़ें, और हम लोग एक टीम बनाकर स्वच्छता पे लोगों को जागरूक करें। हर घर जाएं हम लोग और लोगों को कहें कि पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल ना करें, पॉलीथीन हानिकारक है। तो निश्चित ही बदलाव आएगा। बिल्कुल सही बात आपने कही सर। और हम चाहेंगे कि कुछ आप हमारे जो सफाई कर्मी हैं जो निरंतर प्रयास करते हैं कि हमारे नगर सुशोभित रहें, साफ सुथरे रहें, और जब हम सुबह जब उठ के अपने ऑफिस जाते हैं तब तक नगर साफ कर देते हैं, तो उनको अगर आप कुछ अगर धन्यवाद या कुछ अगर आप कोई सजेशन, कुछ किसी भी तरीके का कोई मार्गदर्शन देना नहीं नहीं, चाहते हैं, हम लोग तो ऋणी हैं उनके,
कि जब हम सोते रहते हैं और वो सुबह 4 बजे जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, वो 4 बजे उठते हैं और पूरे नगर को साफ करते हैं। तो ये तो हम लोग वो पूजनीय है हम लोग, तो मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। मेरी पंचायत के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, मैंने तो एक अभी योजना निकाली थी कि मैं आप लोगों को सम्मानित करूंगा, और मैंने अभी सम्मानित भी किया था 21 लोगों को, जो जो बेस्ट, जिनके मोहल्ले सफाई में नंबर 1 आए थे। मैंने 21 लोगों को सम्मानित किया था और लोगों को कहा था कि ये 21 लोग हैं, अगली बार मैं चाहूँगा कि जितने ही मेरे कर्मचारी हैं मैं सबको सम्मानित करूं। तो आप लोग, हमारे सफाई कर्मचारी तो पूजनीय है ही हैं, और ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात। बिल्कुल सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज आपके हमारे इसमें जुड़ने के लिए। बहुत बहुत और आपने जो बातें कही, हमें लगता है वो आने वाले समय में बहुत बड़े स्वच्छता के प्रति में जो होगा बहुत निर्माण करेगा, और आने वाले समय में चित्रकूट और राजापुर जो एक ऐसे आइडियल के शेप में आएगा जिससे कि पूरा भारतवर्ष जो है कुछ ना कुछ सीखता है। निश्चित हम लोग भी इसी प्रयास में हैं कि हमारा नगर स्वच्छ रहे, सुंदर रहे। कोई भी आए तो उसको लगे कि मेरा नगर बहुत अच्छा है। ये सब चेयरमैनों को करना चाहिए, जितने अध्यक्ष हैं सबको भी अपने अपने नगर का ध्यान रखना है और सुंदर और स्वच्छ नगर बनाना है, प्रदेश बनाना है। ठीक, धन्यवाद सर, और आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आज आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सर।